नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाम्स किडो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बासा अबले को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बासा अबले आयुर्वेद में जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, उस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए बासा अबले आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। दोस्तों, बासा अबले की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अडुसा, घी, पिपली और शहद जैसे कंपोजिशन को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। बासा अबले की प्राइस की बात करें तो डाबर की जो बासा अबले है वो 100 ग्राम की क्वांटिटी में 78 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, बासा अबले की उपयोग की बात करें तो जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे अस्थमा के पेशेंट में बासा अबले का उपयोग किया जाता है। अस्थमा दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़े के वायुमार्ग यानी कि जो श्वास नली होती है वो फूल जाते हैं, जिससे सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती है और खांसी भी शुरू हो जाता है पेशेंट को, और साथ ही साथ सांस लेते हुए उस पेशेंट के छाती में दर्द होने लगता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अस्थमा जब वात और कफ दोष दूषित हो जाते हैं तब अस्थमा जैसे कंडीशन देखने को मिलता है। दोस्तों, बासा अबले को लेने से जो अतिरिक्त कफ फेफड़े में जम जाते हैं तो उस कफ को निकालने में बासा अबले मदद करता है, जिससे अस्थमा के लक्षणों में राहत मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे खांसी के पेशेंट में बासा अबले का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, खांसी आमतौर पर सर्दी के साथ होता है। जितने भी बैड कफ है यानी कि बलगम वाली खांसी है, उसमें बासा अबले का उपयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, बलगम वाली खांसी के लिए बासा अबले आयुर्वेद में एक प्रमुख उपचारों में से एक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रोंकाइटिस की केस में भी बासा अबले का उपयोग किया जाता है। ब्रोंकाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़े में सूजन आ जाते हैं और साथ ही श्वास नली में भी सूजन आ जाते हैं। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस बीमारी आयुर्वेद के अनुसार जब बॉडी में कफ दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी देखने को मिलता है। बासा अबले का सेवन करते रहने से दोस्तों अतिरिक्त कफ जो होता है वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस के केस में राहत मिलता है। आयुर्वेद में एलर्जिक राइनिटिस में भी बासा अबले का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एलर्जिक राइनिटिस एक ऐसी बीमारी है जो खराब पाचन और जो बॉडी में वात कफ जब असंतुलित हो जाते हैं तो उसके कारण एलर्जिक राइनिटिस उत्पन्न होता है। दोस्तों, एलर्जिक राइनिटिस में खांसी के साथ जुकाम रहते हैं और नाक में खुजली रहती है, गले में खुजली रहते हैं और आँख लाल हो जाती है, आँखों से पानी टपकने लगते हैं, खांसते-खांसते ऐसी कंडीशन दोस्तों एलर्जिक राइनिटिस के लक्षण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज़ यानी कि सीओपीडी भी कहा जाता है इस डिजीज़ को। दोस्तों, सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि इस डिजीज़ में भी बासा अबले का उपयोग आयुर्वेद में बताया गया है। दोस्तों, बासा अबले एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। दोस्तों, सीओपीडी एक बहुत पुरानी बीमारी होती है। जब किसी पेशेंट को लंग इन्फेक्शन हुआ है या फिर ब्रोंकाइटिस की समस्या काफ़ी दिनों से है, वो धीरे धीरे क्रोनिक होता जाता है और सीओपीडी का रूप ले लेता है। इस बीमारी में दोस्तों आयुर्वेद में बताया गया है कि जब किसी पेशेंट को सीओपीडी होता है तो उस पेशेंट में वात पित्त कफ तीनों दोष जब असंतुलित हो जाते हैं यानी कि इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है। दोस्तों, सीओपीडी में जो मुख्य रूप से कफ दोष इम्बैलेंस होकर श्वास नली में रुकावट उत्पन्न करता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ऐसे कंडीशनों में बासा अबले का सेवन करते रहने से कफ दोष जो पिघल कर नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे कफ का शमन होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, सीओपीडी में बासा अबले एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बासा अबले को कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। बासा अबले को 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में यानी कि एक छोटी चम्मच की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको गुनगुने पानी के साथ या फिर शहद के साथ सेवन कर सकते हो। इसके अलावा आपके डॉक्टर जिस मात्रा के अनुसार या फिर जिस समय के अनुसार आपको सेवन करने के लिए कहते हैं उस समय में आपको सेवन करना है। दोस्तों, इस अवलेह को सेवन करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे जितने भी डायबिटिक के पेशेंट है यानी कि शुगर के पेशेंट है उसको इस अवलेह का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें शहद मिला हुआ होता है जो शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को इस अवलेह का सेवन नहीं करना है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप ऐसे ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों।